ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी हमारा क्या होता है कि अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो हम क्या करें, 90 डिग्री का नहीं है तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फॉर्मूला यही है। अब इसको हम देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ से हम इसको ड्राइव कैसे करते हैं। अब इसको डिराइव कैसे करना है भाई, कोई भी दो वेक्टर ले लो, वैसे ही ले लेते हैं ए वेक्टर, बस ध्यान क्या रखना है कि दोनों वेक्टर्स को हेड टेल से जोड़ना है, एंड दिस इज बी वेक्टर, क्लियर, ओके। एक एंगल आपको यहां दिख रहा है और एक एंगल क्या है, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो एक एंगल यहां दिखेगा, यस। तो थीटा कौन सा होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कौन सा होगा, ये वाला। क्यों होगा ये वाला, क्योंकि दोनों की या तो हेड हेड जोड़ना है या फिर टेल टेल जोड़ना है। समझ में आ रही बात, ये वाला एंगल नहीं होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे हेड और हेड, एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ रहा है, क्लियर है मामला। अब अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊं तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि आपने जो साइकिल कंप्लीट करनी थी वो साइकिल को आप कंप्लीट ना करें, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर खींचते हैं, तो ये ऐसा बनेगा भाई रिजल्टेंट, यस। हाँ भैया। और रिजल्टेंट क्या होगा, आर वेक्टर, और आर वेक्टर की इफेक्ट कैसा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यस, क्लियर भाई, यहां तक किसी को डाउट है। हाँ भैया। ओके अब देखो, जैसे पैरेललोग्राम लॉ में भी पढ़ा था हमने, वैसा ही है सेम। अगर मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, इसलिए मैंने बोला था कि आप कर लेना है इसको, क्योंकि आपको और पैरेललोग्राम लॉ और अच्छे से समझ में आ जाता, लेकिन आप लोगों ने करी नहीं। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आती है, तो क्या करें, पीजीटी। तो क्या करें हम बताओ। अब इसमें मुझे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा ना कहीं, भाई मुझे इस आर की वैल्यू चाहिए थी, मुझे क्या चाहिए थी, मुझे सिर्फ इस आर की मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज तो नहीं होगी, चाहिए हाइपोटेन्यूज बनानी है मुझे, इसको इस आर को मुझे क्या बनाना है, हाइपोटेन्यूज बनाना है। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्यों बनाना है, क्योंकि ताकि मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकूं, सिंपल सी बात है ना। तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे चाहिए 90 डिग्री, और 90 डिग्री नहीं है तो बना देते हैं भाई, पैरेललोग्राम लॉ में भी तो यही किया था, ये बना लो, हाँ ये बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया, हाँ है ना। हाँ भैया। अब ये 90 डिग्री आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं अब, क्योंकि अब ट्रायंगल बन चुका है, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा S, यस, हाँ ये भैया। बात है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, मिनी, PRS। मिनी हो तुम, यूनिट तो है नहीं। मिनी है, अरे चली गई, आर्यन, अरे जी भैया। हाँ कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल डैट, अरे आर्यन हाँ भैया। बहुत आवाज कर रहा है, तो वैसे ही नहीं बोल रहा वो, हाँ राइट एंगल डैट, राइट एंगल कहाँ बना है, एस पे बना भी, बाहर की साइड है तो एस पे। बाहर की साइड है, अंदर नहीं बन सकता ये, अंदर बन सकता है। हाँ तो फिर ट्रायंगल PRS, राइट एंगल डैट, यस। ठीक है। अभी देखो, अगर राइट एंगल डैट ऐस हो गया तो अभी बताओ इसको क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस RS। SR स्क्वायर, यस, हाँ भैया। की बात है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि हमें PS की वैल्यू नहीं पता, क्या हमें SR की वैल्यू पता है, नहीं, हमें PS की भी वैल्यू नहीं पता और हमें SR की भी वैल्यू नहीं पता, हाँ या ना। हमें हाँ PR भैया। की वैल्यू पता है,
हाँ पीआर की वैल्यू पता है, क्योंकि पीआर तो रिजल्टेंट है भाई, तो उसकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन हमें पीएस की वैल्यू नहीं पता और हमें एसआर की वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे, निकालते हैं भाई वैल्यू को। अब इसमें अगर मैं देखूं तो पीएस जो है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है, दैट इज A पी plus क्यू QS. PQ प्लस प्लस में क्यूएस। QS। और हाँ पी भैया, क्यू की वैल्यू क्या है, ए, दैट A। इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाँ क्यूएस की भैया, वैल्यू मुझे नहीं पता, QS से निकालेंगे ना। और ऐसे ही एसआर की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता है कि अगर मैं छोटा ट्राइंगल कंसीडर करूं, कौन सा ट्राइंगल, क्यू आर एस, अगर S। मैं ये क्यू आर एस छोटू ट्राइंगल कंसीडर करूं तो क्यूएस की वैल्यू मेरी हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी, ओ Yeah. हाइपोटेन्यूज cos थीटा बी कॉस थीटा, B cos हाँ भैया, ये बी वेक्टर है ना, हाँ भैया, तो बी कॉस थीटा हो जाएगी, और एस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, B sin थीटा। बी साइन थीटा। यस, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, PG पीजीटी में लगा देना पीएस स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, दैट इज पी क्यू कितना है, ए A प्लस A बी कॉस थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी साइन थीटा का थीटा होल का स्क्वायर, होल स्क्वायर। वही पैरेललोग्राम लगा गया ना वापस से, ए स्क्वायर हाँ प्लस भैया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड नहीं, एक चीज मिस हो गई, दैट इज 2ab cos थीटा, है ना, हाँ विच इज इक्वल टू, अब इसको दोनों को ऐड कर दो और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos तो मतलब दोनों में सेम चीज आई है। यस, इसलिए तो बोला था कि करना सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी हाँ स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर। अब ये ऐड 2b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मत ऐड कर देना इसको, इसको ऐड ठीक से कर लेना, ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन लेके cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को ऐड करके 1 आएगा, दैट इज 2ab, बनाएगा। क्लियर आ गया, रिजल्टेंट स्क्वायर। अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा, अंडर रूट कर देना है भाई, अंडर रूट कैसे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos cos थीटा। क्या यस, यस तो दिक्कत नो ना भैया, यहाँ पे बस ये देखना है कि थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और ध्यान रखना ये वाला एंगल नहीं लेना है, ठीक है, हेड से हेड, टेल से टेल, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको प्लीज ध्यान में रखो, ओके भाई। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम डायरेक्शन पे, डायरेक्शन जैसे हमने पिछली बार करी थी, डायरेक्शन कैसे निकलेगी भाई, अल्फा, है ना, अब अल्फा कैसे निकालोगे आप, अल्फा ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा, सिंपल सी बात है भाई, ए वेक्टर के हिसाब से, हाँ ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितना ऊपर है, अब इस अल्फा को कैसे निकालोगे आप, वही ट्राइंगल लो बड़ा वाला पी आर एस, फिर इसमें अब उसमें कौन सा लगाएंगे हम भाई, रिजल्टेंट को तो यूज नहीं कर सकते, रिजल्टेंट की तो डायरेक्शन ही निकल रही है, तो रिजल्टेंट को यूज नहीं किया जा सकता, तो अल्फा विदाउट हाइपोटेन्यूज कौन सा फॉर्मूला, कौन सा एंगल है, टेन, टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा राइट, तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है भाई, पी आर एस अपॉन बेस, बेस क्या है, बेस पीएस। आया ना, अरे समझ में आया ये, ट्राइंगल पी आर एस राइट एंगल एट एस, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आर एस अपॉन पी एस, आर एस की वैल्यू डाल दो भाई, आर एस की वैल्यू क्या निकाली हमने, आर एस की वैल्यू बी साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा अपॉन में पी एस की वैल्यू क्या निकाली है, अभी निकाली है पी एस की वैल्यू, पी क्यू प्लस क्यू एस, है ना, पी क्यू प्लस क्यू एस, ये रहा भाई, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला कल भी यही फॉर्मूला था, ठीक है, सेम फॉर्मूला लेकिन दोनों कल में, अलग था।
नहीं एक था वो कल अल्फा कल ए डिफरेंट हो रहा है। कल ए हाँ। साइन थीटा ले भाई ले, अपॉन देख देख अब इसको तुम्हें थोड़ा सा ले लो। दिमाग लगाना है ना आयरन, थोड़ा सा हाँ, देखेगा, थोड़ा सा देखेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। जिस भी वेक्टर के साथ आप अल्फा निकाल रहे हो, उससे अपोजिट। हाँ पे कल हमने बी के साथ निकाला था ना। यस, हाँ तो तो जिस उसके भी opposite वेक्टर के क्या साथ होता आप जिस भी वेक्टर के साथ आप अल्फा निकाल रहे हो, उसका अपोजिट वेक्टर जो है, उसका दूसरा वेक्टर जो है, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसके साथ निकाल रहे हैं, अल्फा किसके साथ है ये, व्हाट इज दिस अल्फा, अल्फा इज विद A रिस्पेक्ट के टू टी, विद रिस्पेक्ट टू ए, यस विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। जब ए रिस्पेक्ट के ए के रिस्पेक्ट में है तो बी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। व्हेन आई से बी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा, मतलब सब जगह बी 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 आएगा, राइट। सिर्फ एक जगह वो वाला वेक्टर आता है जिसके साथ अल्फा बन रहा है। देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका, टेन है मतलब साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा। हाँ भाई, टेन है मतलब साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा, ये तो हो याद गया। करो। फिर अल्फा जिसके साथ है, अल्फा जिसके साथ आप निकाल रहे हो, उसका दूसरा वाला वेक्टर ज्यादा आएगा। अब ज्यादा आएगा मतलब ये देखो, ये आ गया बी, ये आ गया, मतलब थीटा के साथ, एंगल के साथ, साइन और कॉस के साथ वो वेक्टर, वो वाला वेक्टर आएगा, और नीचे एक बार दूसरा वेक्टर आ जाएगा। समझ में आई बात? इसको अगर ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है कि टेन टेन होता है मतलब साइन अपॉन कॉस, जिसके साथ मैं अल्फा निकाल रहा हूँ वो उसका अपोजिट वाला ज्यादा आता है, मतलब वो थीटा के साथ आएगा, थीटा के साथ आएगा मतलब बी। अगर मैं ए को, अल्फा को ए के साथ निकाल रहा हूँ तो बी साइन थीटा अपॉन में बी कॉस थीटा आ जाएगा। और नीचे एक वेक्टर प्लस होता है, कौन सा वेक्टर प्लस होता है, जिसके साथ आप उस अल्फा को निकाल रहे हो। That's it. अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं अल्फा इज विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, तो कैसे निकलेगा भाई? सिंपल है, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा साइन थीटा अपॉन अपॉन बी में प्लस बी ए प्लस ए ए कॉस साइन थीटा। कॉस थीटा, बस सिंपल है, राइट? क्लियर है? ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी बात ये आती है कि इस अल्फा को निकालना कैसे, निकालना इसको इनवर्स करके, ठीक है। तो दैट इज टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन में b प्लस ए कॉस थीटा। थोड़ा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ है क्या? ना। ओके, हो गई। कहाँ तुम्हारे स्कूल में होगी ना, हमारी नहीं हुई। गुड, भैया को बोल देना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा सके तो इनवर्स करा लें थोड़ा सा, ठीक है। तो इनवर्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ नहीं होता इनवर्स का, मतलब कुछ नहीं है भाई। अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे हाफ है ना, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कॉस इनवर्स हाफ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आप वैल्यू डाल रहे हो, राइट? वैल्यू डाल रहे हो तो आपका रिजल्ट आएगा एंगल। हाँ तो 60 हाफ वैल्यू कब आती है कॉस पे? 60 डिग्री पे। तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ विल बी 60 डिग्रीज। अच्छा, हमने वैल्यू ही ले ली। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना भाई, ए साइन थीटा अपन में बी तो प्लस मतलब ए कॉस थीटा, यहाँ पे 10 वैल्यू आएगी 10 एक। मतलब 10 अल्फा की टेन वैल्यू। कहाँ जाएगा? 10 के कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू आती है, सिंपल सी बात है बस। हाँ ये होता है इनवर्स। उल्टा, अभी ठीक। तक हम क्या कर रहे थे कि tan के कौन से एंगल के लिए क्या वैल्यू है, अब हम देखेंगे कि हाँ tan की कौन सी वैल्यू के कौन लिए क्या एंगल है। क्या ठीक एंगल है, है, समझ उल्टा में हो आ गया। रही बात? थोड़ा सा हमने उल्टा किया। अभी तक हमने पढ़ा कि tan 30 डिग्रीज के लिए ये वैल्यू है, tan 45 के लिए ये वैल्यू, tan 60 के लिए ये वैल्यू, tan 90 के लिए ये वैल्यू, tan 0 के लिए ये वैल्यू है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर मेरी वैल्यू 0 है तो tan में कितना एंगल है। अगर मेरी वैल्यू 1/√2 है तो tan में कितना एंगल है, ठीक है। और देखो tan के साथ ही क्यों लिया इसको, क्योंकि tan के साथ ना थोड़ा आसान होता है बनाना। क्यों? देखो अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जो ध्यान नहीं दे रहा है, सो रहा है, तो थोड़ा जग जाओ और ध्यान दो। मैं इस आपको एंगल निकालना बता रहा हूँ, ठीक है, विदाउट नोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। पेन तो बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं कि पेन तो होगा ही आपके पास, पेन पेंसिल है, मान सकते हैं कि नहीं? दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए आपको स्केल और एक चाहिए प्रोटेक्टर। स्केल और प्रोटेक्टर। देखो फिजिक्स में कोई नहीं पूछेगा आपको कि जब आप tan इनवर्स की कोई एंगल लिखोगे तो वो कैसे लिखा आपने, प्रूफ नहीं करना है ना।
फिजिक्स में नहीं पूछेगा कोई भी, आपको बस वैल्यू लिखनी है, तो आपको वो थीटा पता होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? समझ में आ रही बात? मैथ्स में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे लिख दिया तूने, मैथ्स में पूछेगा, तो मैथ्स में जब इनवर्स पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। लेकिन अभी फिजिक्स का क्या करें फिर? तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक tan को समझ के, मीटिंग खत्म हो जाए तो ज्वाइन कर लेना, tan को समझ के ये थोड़ी सी टेक्निक बनाई है मैंने ही, ठीक है? ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान देना, कहीं नहीं मिलेगी ये, ओके? तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, है वैसे बहुत सिंपल, मतलब tan जिसने समझा, tan एंगल जिसने समझा वो आराम से पकड़ लेगा इस बात को। tan एंगल क्या होता है भाई? tan का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हाँ या ना? क्लियर? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। अभी अगर ऐसा समझो कि परपेंडिकुलर की मेरी वैल्यू आ गई 3 और बेस की मेरी वैल्यू आ गई 4, परपेंडिकुलर की मेरी वैल्यू आ गई 3 और बेस की मेरी वैल्यू आ गई 4। तो हम ये मान लो कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपकी 3 और बेस की वैल्यू आ गई आपकी 4। आ सकती है ना भाई? ये देखो ना, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, a sin थीटा की कोई वैल्यू आएगी और b प्लस a cos थीटा की कोई वैल्यू आएगी। यस, हाँ या ना? भाई न्यूमरेटर की कोई वैल्यू लोगे आप और डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू लाओगे, ठीक है? अब क्या करना है आपने? अब आपने कुछ नहीं करना, आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस पता है, तो आप एक रैंडम पॉइंट ले लो भाई कहीं भी अपने पेपर में, स्केल उठाओ और 3 डिग्री 3 सेंटीमीटर की ऊपर लाइन खींच दो। परपेंडिकुलर है ये तो 90 डिग्री पे बनेगी, तो बनाना कोई अब मुश्किल है क्या भाई? परपेंडिकुलर बनानी है, सीधी लाइन बनानी है, तो 3 सेंटीमीटर की आपने ऊपर लाइन खींच सकते हो भाई। अच्छा, अब मेरे को लोग बोलेंगे कि भैया सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर हुआ तो, भैया मिलीमीटर हुआ तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे है ना इसका फूफा, ये कैंसिल करेगा उसे, रहने दो भाई। दोनों जो भी होंगी वो सेम यूनिट तो होंगी। tan or any angle is a ratio and ratio does not have a unit. Yes, it's a ratio, right? And ratio does not have any unit. That's fair. तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये सेंटीमीटर है या फिर ये मिलीमीटर है, हम अपने हिसाब से इसको बनाएंगे। हम सेंटीमीटर में बनाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर बनाना आसान है, हाँ या ना? अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया अगर मेरे को 0.2 वैल्यू आ गई तो क्या करूंगा मैं? अरे कोई बात नहीं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, एक जीरो ऊपर पेल देना, नीचे भी पेल देना, क्या फर्क पड़ता है? इसको 2 बनाओ किसी तरीके से, ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम करो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो थोड़ा सा आपको खेलना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे मैं बता दूंगा आपको और बाकी। और यहाँ पे क्या 4 सेंटीमीटर का बेस बनाना है। अब 4 सेंटीमीटर का बेस कहां बनाए भैया? यहां बनाए कि यहां बनाए? कहीं पे भी बनाओ, तुम्हारी मर्जी। समझ में आ रहा है बात? कहीं पे भी बनाओ, यहाँ पे भी बनाओ या यहाँ पे बनाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 सेंटीमीटर यहाँ पे बना दिया। कोई दिक्कत है? अब तक कोई दिक्कत है? ये क्या बनी? परपेंडिकुलर। ये क्या बना? बेस। बन चुके हैं दोनों, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बन चुके हैं कि नहीं, ये बताओ। अब ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे इस लाइन को जोड़ना है बस, ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज बन गई। हाँ भैया। अगर आपको हाइपोटेन्यूज ज्यादा कीड़ा है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी निकालनी है, तो पाइथागोरस लगा के वैल्यू निकाल लो भाई, है ना? और इसकी वैल्यू आती है 5। ये बहुत, ये इट इज द मोस्ट आस्क्ड, इट इज मोस्ट आस्क्ड वैल्यूज इन 11। 3 4 5। और ये आपको, जो आपका फिजिक्स का टीचर है वो आपको इसको याद करने बोलेगा कि इसको याद कर लो। 3 4 5 आसान है। 3 4 5 क्या है कि नहीं? मैं कहता हूं कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है भाई, tan का बेसिक पता है ना। tan का मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बनाओ, बेस बनाओ, साला क्या दिक्कत आ रही है? 2 लाइन मिल गई, 2 लाइन मिल गई, पॉइंट मिल गया, खींच दो लाइन तीसरी। अपने आप ही करता है, वही लाइन करने की जरूरत नहीं है।
और 5 को भी बनाने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अगर आपने इस लाइन को खींच दिया, आपने लाइन को खींच दिया, मुझे नहीं पता किसकी कितनी वैल्यू, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता किसकी कितनी वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोटेक्टर को यूज करके इस एंगल को निकाल सकते हैं कि नहीं भाई, रख के आराम से। हाँ भैया। निकाल सकते हैं? जी। अरे हाँ है ना। तो ये वैल्यू आएगी आपकी मोटा मोटी 23 डिग्री, निकाल लेना। इसको याद कराया जाता है, ये 23 डिग्री होगा और ये होगा आपका 90 में से माइनस करो 57। नहीं, अरे ऐसा कुछ होता है, ये मैं भूल गया। इसको निकालना, ये दोनों वैल्यूज मुझे निकाल के देना आप, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज निकाल के देना आप लोग। कैसे मतलब? प्रोटेक्टर से भैया, प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर रखोगे, प्रोटेक्टर लाइन जा रही है। अरे छोटी क्लास में सीखा नहीं प्रोटेक्टर रखा ना। प्रोटेक्टर से कर। अरे बता ये देंगे। एंगल कैसे निकालेगा तू? अरे प्रोटेक्टर से। बता दिया आ गया। हाँ प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर से ये एंगल भी निकलेगा, प्रोटेक्टर से ये एंगल भी निकलेगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके एक चीज ध्यान रखना, 90 आना चाहिए, ओके। अगर 90 नहीं आ रहा मतलब तुमने 3-4 लाइन बनाने में कहीं गोची कर दी है। कुछ 67 आएगा। 67 आएगा, 23 है तो 67 का कौन सा 67 आएगा? ये वाला, हाँ भैया। ये वाला 67 आएगा। दूसरा और 23 ये बनेगा। वाला 23 डिग्री आएगा। 23। माइनस किया या फिर ये प्रोटेक्टर से बनाया है? माइनस। अरे यार बनाओ इसको, ठीक है। कंसीडर मत करो 23, मुझे सर पक्का याद नहीं कि ये 23 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसको बनाना, मुझे इसको बना के आप मुझे वैल्यूज देना, ठीक है। देखो बड़ा एंगल यही होगा, क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट बड़ी साइड है। हाँ इतना भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने शायद, है ना। हाँ हाँ। हाँ तो बड़ा एंगल एंगल यही, अपोजिट। यस, बड़ी साइड यही होगी, बड़ा एंगल यही होगा, छोटा एंगल ये होगा। एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। हाँ यस, पढ़ा है। पढ़ा ये था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बट इससे ग्रेटर वाले पढ़ा था। कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि बड़ी साइड के अपोजिट एंगल बड़ा होता है और छोटी साइड के अपोजिट एंगल छोटा होता है। छोटा। निकाल सकते हैं कंक्लूजन, कोई दिक्कत छोटा। वाली बात नहीं है। पर ये चीज समझ में आएगी नहीं भाई, इसके लिए कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए क्या? नो नो नो। आपको बस स्केल चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए और पेन चाहिए, बस यस। यस। काम खत्म हो गया। सारे एंगल निकाल सकते हैं ना, कुछ भी वैल्यू दे दो भैया। हाँ भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा आपको इसको कैसे करना है। बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा रहता कि इसको सॉल्व कैसे करें। बस क्या करेगा, ऐसा लिख देगा भाई tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4, दिखाने के लिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, और उसके बाद लिख देगा एंगल सीधा। हमें नहीं पता कैसे आ गया ये एंगल, राइट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साले यहाँ तक तो समझ में आ रहा है लेकिन ये कैसे लिख दिया, एग्जाम में यहीं तक छोड़ा है, और यहीं तक छोड़ेंगे तो मैडम 1 नंबर काटेगी। आपको छोड़ना नहीं है। ये कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगेंगे भाई, है कि नहीं? हाँ भैया। हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़े बड़ी लाइनें नहीं बनानी, ठीक है। भैया फिर इसमें एंगल कौन सा लिखना, जैसे आप बताइए। ये अल्फा इक्वल टू 10 अरे 3/4 में जो। भगवान, तो तेरे को 10 नहीं आता ना, इसका मतलब अरे 10 तो आता है। नहीं जो आता। ये जैसे। तेरे को अगर 10 आता तो मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछता। tan अल्फा का मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अल्फा कब आएगा? जब ये हाँ भैया। परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्या? 3। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो ये एंगल हो ये गया। बेस। इस एंगल ठीक के है। लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हाँ भैया। तो मतलब 10 नहीं आता था ना, है कि नहीं? सूद झंड भी नहीं करवानी थी। नहीं, झंड की कोई बात नहीं है, बट मान लो कि 10 नहीं आता भैया। यही चीज मैं बोलता हूँ कि पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि भाई 10 पूरा एकदम खुला नंगा पता हो जाए कि कैसे करना है, ठीक है। देखो जिसको 10 का बेसिक पता है उसके लिए आसान है ना ये चीज समझनी, और बना हाँ भी लिया। भैया। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये पहली बार यूट्यूब पे जाने वाला है कल, ठीक है। तो इसको यूज करो,
ठीक है, ये हमने बनाया था जब हम सृष्टि और उसको पढ़ा रहे थे, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, तब मैंने सोचा कि यार ये तो तरीका सही नहीं है यार, बच्चे कब तक याद करेंगे यार। बोला अरे ये तो ऐसे लॉजिक लग सकता है वैसे, मैं प्रोटेक्टर और फिजिक्स पूछेगा भी नहीं कि आया कैसे, है ना। हाँ रिजल्ट की बात है बस। भाई तुमने बीकानेर के डब्बे में जमुना कचौरी वाले की मिठाई रख दी, कौन पूछ रहा है ना। टेस्ट देखेंगे। टेस्ट तो दूसरा देखेगा ना। हम भी कहाँ देखेंगे। मिठाई देखेंगे मिठाई। मिठाई का डब्बा देखेंगे, बीकानेर की मिठाई आई है, चक, कोई बात नहीं, इस बार थोड़ी सी शायद हल्का पड़ गया होगा हलवाई का हाथ, ऐसा सोच के छोड़ देंगे तुम्हें। तो फिजिक्स छोड़ देगा लेकिन मैथ्स नहीं छोड़ेगा, फिर से बता रहा हूँ। मैथ्स में ये लॉजिक मत लगा देना, थप्पड़ पड़ जाएगा। मैथ्स में पढ़ना कि कैसे होता है, ठीक है। हम तो कह देंगे अभी भैया ने पढ़ाया था। नहीं नहीं, हमने फिजिक्स, वापस देखो रिकॉर्डिंग भी अब तो मेरे पास, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ फिजिक्स के लिए है, मैथ्स के लिए नहीं है। पूरा सबूत रखते हैं मेरे पास। चलो एक फटाफट एक 5 मिनट में सब्सट्रैक्शन को देख लेते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स 5 मिनट खत्म में हो क्या जाएगा। देखा भैया। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, बस दिमाग लगाया है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। क्या लगाया है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, अगर मैं बोलता हूँ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट, तो इसको क्या लिखते हैं, हमने थोड़ा मैथ्स का यूज किया, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, लिख सकते हैं ना इस बात को। तो उसकी बस क्या डायरेक्शन करना है, उल्टी है। बस डायरेक्शन उल्टी कर देनी है उसकी। अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरीके से हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर मुझे इनका माइनस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा बना दूंगा। उल्टा बना दूंगा उसको मतलब इस उल्टा बना तरीके देंगे भैया। से, ये माइनस बी हाँ वेक्टर भैया। बन जाएगा भाई। अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूंगा, ये माइनस बी बस। वेक्टर है, राइट। हाँ तो पॉजिटिव ही तो आएगा रिजल्टेंट भी। तो जो रिजल्टेंट आएगा, वो जो भी रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट मतलब इसका रिजल्टेंट, मतलब हमने सब्सट्रैक्शन अचीव कर ली एडिशन करके। समझ हाँ में आ रही हाँ बात, हाँ। इसको थोड़ा अरे सोचना, बहुत इजी। अरे बहुत सोचना इजी। इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको सोचना। और बस अरे इसमें क्या होगा, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है आपने, थीटा। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा, राइट, ये वाला थीटा होगा ना। और ये वाला थीटा क्या हाँ होगा आपका, ये वाला थीटे को आपको पकड़ना है। और ये वाला थीटा मतलब क्या, ए वेक्टर आपका इधर गया और बी वेक्टर आपका इधर गया, इसका मतलब इन ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में थीटा कौन सा है, ये। अरे हाँ या ना, अरे सब चमका कि नहीं। हाँ। अरे भाई ये वाला थीटा किसके बीच में है, ये वाला थीटा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में थीटा कौन सा है, तो ये वाला थीटा है ना। हाँ हाँ। और ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे 180 माइनस थीटा। ओ। यस, क्लियर है। हम्म। इसको कल फिर समझा देंगे। अच्छा कल ठीक है, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लेना।